हेलो दोस्तों, उड़ान बुक समरी में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 30 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं और अपनी खुशहाल जीवन जीते हैं और आप अभी तक मेहनत कर रहे हैं और शायद आप जीवन भर मेहनत करके पैसे कमाएंगे। क्या आप भी चाहते हैं दूसरे लोगों से बेहतर करना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना? तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे दी मिलियनर फास्ट लाइन बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं एमजी डिमार्को। इस बुक को समझाने के लिए ऑथर ने 3 पार्ट में बांटा है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दी ग्रेट डिसिप्लेशन। हमें बचपन में झूठ बोला जाता है कि तुम पढ़ाई करो, अच्छे नंबर प्राप्त करो और नौकरी पाओ, फिर तुम्हारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। पार्ट नंबर 1, द साइडवॉक रोड मैप। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ता है तो उसके पास न ही इतने पैसे होते हैं कि वह कोई बिजनेस कर सके, उसके पास ना ही लाइफ इंश्योरेंस होता है और ना ही कोई मेडिकल इंश्योरेंस होता है। हमारे घर से कम पैसा आता है और ज़्यादा पैसा जाता है। इसका मतलब है कम कमाई ज़्यादा खर्चा। पर अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसे को निवेश करना चाहिए ताकि हमें उसका अच्छा खासा बिजनेस से रिटर्न मिल सके। दी स्लो लेन रोड मैप। स्लो लेन एक जॉब है जिसमें आप कार्य करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। जब आप कार्य करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे आज 5 रुपये दीजिए, कल मैं आपको 2 रुपये दे दूंगा, तो आप मुझे 1 रुपये भी नहीं देंगे। ये सभी जानते हैं। वैसे ही अपनी ज़िंदगी भर नौकरी की कमाई से लोग बचाकर बैंक में पैसे को रखते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा हो सके। पर आप जानते हैं कि आज के 20 साल पहले जो 100 रुपये की कीमत क्या थी और आज इसकी 100 रुपये की कीमत क्या हो गई है। इसी तरह हम अगर अपने आप को पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। स्लो लेन वेपन क्या है? आप जब स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ग्रेजुएट बन जाओ, अपने आप को पहले दो, एडवांस डिग्री हासिल करो, आपका घर एक एस्ट है। जब आप ऐसे सोचते हैं तो आपका ब्रेन हमेशा जॉब के पीछे भागता है। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन आप जीवन भर नौकरी के पीछे रहें ये बुरी बात होती है, क्योंकि इसमें आपको लिमिट दिया जाता है और लिमिट से आप पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा नौकरी बेहतर नहीं है। नौकरी को करना चाहते हैं अगर आप, तो 5 से 7 साल तक कर सकते हैं। पूरी जिंदगी आपके लिए नौकरी सही नहीं है। वाई स्लो लेन शॉक। सेकंड नंबर 1, अपने समय को ट्रेड करना अपने जीवन को ट्रेड करना जैसा ही है। जब आप जॉब करते हैं तो वो काम करने पर आपको पैसे देता है, जिससे आपको कुछ ही आज़ादी मिल पाती है। जॉब में आपको पहले कुछ सिखाया जाता है, फिर उसी काम को बार बार किया जाता है। आप एक ही बार बार उस कार्य को करते हैं। शॉकेज 2। जॉब में आप कुछ नया सीख नहीं पाते हैं और ना ही कुछ नया सीखने दिया जाता है, इसलिए आप अपना बेहतर नॉलेज इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। शॉकेज नंबर 3। स्लो लेन में आप अपने इनकम को कंट्रोल नहीं करते हैं, और जब आप अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जब आप अपनी फाइनेंशियल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप अपने टेंशन को भी कम नहीं कर पाएंगे। शॉकेज नंबर 4। अपने आप को लास्ट में पे करना। हमेशा नौकरी करने वाले लोगों को लास्ट में पे किया जाता है, चाहे वो जॉब प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंटेड जॉब हो, आपको बाद में ही पे किया जाता है। पर इन सब में ऑनर से ज़्यादा आपको टेंशन होता है, जैसे मेरा नौकरी ना चली जाए, मेरी कार्य करने वाली कंपनी ना बंद हो जाए, कहीं मेरा सैलरी ना रुक जाए, काश 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 ऐसा मत हो। इस तरह के आपके दिमाग में हज़ारों टेंशन आती रहती है और आप ऑनर से ज़्यादा दुखी होते हैं। पर आप टेंशन लेकर कोई भी कार्य न करें, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो। वाई आर यू नॉट रिच? आप अमीर क्यों नहीं हैं? क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं करता है और हर कोई अमीर भी नहीं होता है।
वो नौकरी करता है, इसलिए उसको ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती है। नौकरी करने वाले के पास कम पैसा आता भी है और ज़्यादा पैसा जाता भी है। अधिक पैसा तो अपना उधारी चुकाने में ही और घर के खर्चा ख़त्म कर देता है। उसके पास अगर कुछ पैसा बचता भी है तो वो कुछ ही दिन में उसे ख़त्म भी कर देता है। जैसे वो उधारी लेकर खाता है और जब सैलरी मिलती है तब उस उधारी को चुकाता है, फिर उसकी सैलरी मिलती है फिर उधारी को चुकाता है, वैसे ही वो अपना जीवन गुजार देता है। अब मैं आपको फास्ट लाइन के बारे में बताऊंगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको गोल को अचीव करने में काफ़ी मदद भी करेगी। दी फास्ट लाइन रोड मैप, इसमें सभी रुकावट को हटाकर अनलिमिटेड कर दिया जाता है, सब कुछ जिसे आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं और हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ टाइम को छोड़कर, क्योंकि टाइम सबको 24 घंटा ही मिलता है। फास्ट लाइन रोड मैप को मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आती है जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी अब चुम्मा एंड अजूर। एक बार एक महान व्यक्ति ने अपने 2 भतीजों को बुलाया, चुम्मा और अजूर को। उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग पिरामिड शहर बनाने को कहा। जो पिरामिड शहर बना लेगा उसे राजा जैसा जिंदगी और पिरामिड शहर भी दिया जाएगा। राजा ने अपने दोनों भतीजों को पिरामिड अकेले बनाने को कहा। उन दोनों को यह बात अच्छे से पता था कि पिरामिड बनाने में कई साल लगेंगे, तो अजूर ने उसी समय से कार्य करना शुरू कर दिया। भारी भारी पत्थर उठाकर पिरामिड बनाने लगा। अजूर ने 1 साल बाद चुम्मा के जगह पर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एक खाली पत्थर भी नहीं था। अजूर चुम्मा के घर गया तो देखा चुम्मा एक मशीन बना रहा था। यह देखकर अजूर चुम्मा से बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पिरामिड बनाना था और तुम अभी तक इस मशीन में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अजूर वहाँ से चला गया और अजूर पिरामिड का कार्य फिर से शुरू कर दिया। 1 साल बाद और हो गया और अजूर का कार्य 1/3 पूरा भी हो चुका था। अब वो पिरामिड का सेकेंड लेवल बनाने के लिए गया, पर पत्थर ज़्यादा भारी और मुश्किल हो गया क्योंकि वो पत्थर अब सेकेंड लेवल पे था, जिससे वो उठा नहीं पा रहा था। तब वो बाद में इजिप्ट के सबसे ताकतवर आदमी को बुलाया, जिसका नाम पेनी था। पेनी ने अजूर को 3 साल तक ट्रेनिंग दी। फिर वो अपना बहुत कार्य पूरा कर चुका था। फिर वो देखा कि उसके भाई के ज़मीन पर एक पत्थर भी नहीं है। वो खुश हुआ और बोला, अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर कुछ दिन बाद जब अजर पत्थर उठा रहा था तब उसे मशीन की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि उसका भाई चुम्मा मशीन बनाकर लाया है। चुम्मा अपना पिरामिड बनाने शुरू कर दिया है। जहां अजूर को पिरामिड बनाने में 1 साल लगे थे, वहीं चुम्मा को उतना सिर्फ 1 हफ्ते में ही पूरा कर लेता है। चुम्मा की मशीन 40 गुणे से ज़्यादा जल्दी कार्य कर रही थी और सिर्फ 40 दिन में ही चुम्मा अपना पिरामिड इतना बड़ा बना लिया, जिसको बनाने में उसके अजूर भाई का 3 साल लगे थे। 8 साल बाद चुम्मा ने अपने सपनों का पिरामिड शहर बना भी लिया था और जो वादा किया था अपने राजा से उसको पूरा भी किया। उसके बाद चुम्मा को पूरा राज्य मिल गया, लेकिन अजूर अपना वही कार्य करता रहा। पत्थर उठाता, पैसे और समय बर्बाद करता, फ्री ट्रेनिंग लेता, पत्थर उठाता। अजूर को 12 लेवल पर हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ चुम्मा ने किया वो फास्ट लाइन है और जो अजूर ने किया वो स्लो लाइन है। फास्ट लाइन एक बेस्ट वे है सफल होने के लिए। आपकी कमाई समय से बंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब आप सो रहे हो तभी आपके पास पैसे आने चाहिए। सभी बिजनेस में फास्ट लाइन नहीं होता है। अब हम आपको 5 इम्पोर्टेंट हेडिंग बताएंगे जो आपको बिजनेस में काफ़ी मदद करेगा, अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर नहीं करते हैं तब भी। पहला, रेंटल सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंटेंट सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ह्यूमन रिसर्च सिस्टम। द लॉ ऑफ इफेक्शन। लॉ ऑफ इफेक्शन कहता है आप लोगों को अपने तरफ
जितना आकर्षित करेंगे उतना जल्दी आप अमीर बनेंगे। करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करो और करोड़ों कमाओ। स्किल्स आपको अरबपति बनाने में आपका मदद कर सकता है अगर आप इसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तब। द लीडिंग कॉज ऑफ पुअरनेस, लोग गरीब बनना नहीं चाहते हैं पर उनका खुद का डिसीजन ही उन्हें गरीब बनाकर रखता है। हमें उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ चलना होगा जहां कुछ लोग ही चलते हैं। यू वेयर वर्न रिच एंड विल डी वॉर रॉक, समय पेट्रोल की तरह है। आप फुल टाइम के साथ पैदा हुए थे पर जब यह ख़त्म हो जाएगा तब आप रुक जाएंगे। लोग सोचते हैं कि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है पर ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि पैसा अनलिमिटेड है बट टाइम लिमिटेड है। एजुकेशन रूल्स, स्लो लर्न, लोग पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए करते हैं और वहीं फास्ट लर्नर अपनी कंपनी को फास्ट ग्रोथ के लिए सीखता है। मैंने आपको जो भी बातें बोला आप अपने बिजनेस में उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आइए हम आपको 5 कमेंट बताते हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कमेंट है कमेंट ऑफ कंट्रोल, सेकंड कमेंट ऑफ एंट्री, कमेंट ऑफ नीड, कमेंट ऑफ टाइम, कमेंट ऑफ स्किल्स, कमेंट ऑफ कंट्रोल। यह रूल्स कहता है कि आप किस तरह अपने मार्केट मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर आप कंट्रोल करना चाहिए ताकि आप अच्छे प्रोडक्ट कम प्राइस में बना सकें। कमेंट ऑफ एंट्री कहता है अगर किसी बिजनेस को आप कर रहे हैं और उसमें कंपटीशन ज़्यादा है और आपका सेल्स कम है तो यकीनन आप कमेंटमेंट ऑफ एंट्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कमेंटमेंट ऑफ नीड, आप अपने बिजनेस से तभी पैसे कमा सकते हैं जब आप अपना लालच छोड़कर दूसरे की मदद, लोगों को क्या ज़रूरत है आप उसका पूरा करके आप पैसे कमा सकते हैं। कमिटमेंट ऑफ टाइम, आपको अपने बिजनेस को ऐसा बनाना चाहिए जिसे आप किसी दिन अगर ना भी रहें तो आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए आपकी वजह से। इसलिए आप बिजनेस को ऐसा मॉडिफाई कीजिए ताकि आपके बिना भी आपका बिजनेस चल सके। आपको हमेशा कुछ सीखना है और वो सीखकर अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को आपको और बेहतर बनाना है जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आ सके और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। दी 3 फास्ट लेन इंटरस्टेट्स, अब आप अपने आप से पूछें कि आपको फास्ट लेन पे चलना है। हम आपको 3 कमिटमेंट बता रहे हैं जो आपको बहुत मदद करेगा सफल बनाने में। पहला, इंटरनेट, इन्वेस्टेशन, इंटेंशनल, इंटरटर्न। इंटरनेट यह सबसे आसान और फास्ट लाइन है। इंटरनेट आपका बिजनेस फास्ट और आसानी से बढ़ाता है। इंटरनेट की सहायता से आप अपने बिजनेस को काफ़ी आगे तक लेकर जा सकते हैं और प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को जितना हो सके उतना बड़ा भी आप बना सकते हैं। इनोवेशन, यह अमीर बनने का पुराना और बेस्ट तरीका है। एक प्रोडक्ट को बनाओ, उससे मैन्युफैक्चर करो और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूटर भी करो। इससे आपकी लागत में काफ़ी कम आएगा और आपका प्रॉफिट काफ़ी अधिक बढ़ेगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कंट्रोल बेस्ड, लीड जनरेशंस, सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशंस, फॉर्म्स, ब्रोकरेज सिस्टम्स, एडवर्टाइजमेंट, ई कॉमर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि स्लो लेन हमें गरीब की तरह ले जाती है और वहीं पे फास्ट लेन हमें बेहतर और जल्दी सफल दिलाती है। अब आपको चुनना है कि आपको फास्ट लोन करना है या फिर स्लो लेन के पीछे जाना है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप ऐसे ही बुक समरी अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक अच्छे से कमेंट करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।